बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जी। और लेक्चर नंबर है 54। और लेक्चर नंबर 54 में आज हम देखेंगे रेड शिफ्ट। मैंने अभी जो है वो रेड शिफ्ट का लेक्चर रिकॉर्ड किया था, और रिकॉर्ड करने के बाद जब मैंने दोबारा लेक्चर को सुना तो उसमें नॉइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा था। ठीक है, आई थिंक स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, माइक्रोफोन में स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम आया है, और आवाज़ में कुछ इशू आ गया है। तो वो अब मुझे जो है वो लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है रेड शिफ्ट का। ठीक है जी। तो एनीवेज, पढ़ाना तो है आप लोगों को। रेड शिफ्ट हमारे पास क्या होता है जी? रेड शिफ्ट हमारे पास एक डेटा वेयर हाउसिंग सॉल्यूशन होता है। डेटा वेयर हाउसिंग हमारे पास क्या होता है? जहाँ पे हमारे पास पीटा बाइट स्केल लेवल का डाटा जो है हमारे पास स्टोर होता है। जब पीटा बाइट का डाटा हमारे पास स्टोर होता है और उसके ऊपर हम डिफरेंट एनालिटिकल क्यूरीज परफॉर्म करना चाहें, तो वो हम कहाँ पर करते होते हैं? AWS के अंदर रेड शिफ्ट के अंदर करते होते हैं। ठीक है जी। रेड शिफ्ट हमारे पास एक फास्ट पावरफुल फुली मैनेज AWS सर्विस है, जिसको AWS मैनेज कर रहा होता है। ठीक है। और पीटाबाइट स्केल तक हम डाटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। नो अपफ्रंट कमिटमेंट्स, कोई अपफ्रंट कमिटमेंट नहीं है। ठीक है जी। कोई अपफ्रंट कॉस्ट आपने पे नहीं करनी, पे एज यू गो। ठीक है, जितना यूज़ करेंगे इतना ही आप पे करेंगे। ठीक है जी। लेस देन अ टेंथ ऑफ मोस्ट अदर डाटा वेयर हाउसिंग सॉल्यूशंस, और भी हमारे पास कई डाटा वेयर हाउसिंग सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर उनके साथ हम कंपेयर करें तो अमेजॉन रेडशिफ्ट की जो कॉस्ट है वो 1/10 है। ठीक है जी, यानी कि बहुत ही चीप है। रेड शिफ्ट हमारे पास क्या कहलाती है जी? OLAP क्या होती है? ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग। एक होता है हमारे पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, जो कि हम अमेजॉन RDS पे कर रहे होते हैं, अमेजॉन RDS में कर रहे होते हैं। और जब हमने OLAP कन्फिगर करना हो, ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग, तो हम किस में कन्फिगर करते हैं? रेड शिफ्ट के अंदर करते हैं। ठीक है जी। तो अब वो एनालिटिक प्रोसेसिंग होती क्या है? बेसिकली हमारे पास, फॉर एग्जांपल, हमारे पास डाटा वेयर हाउसिंग सोल्यूशन सेटअप किया हुआ है हमने, और पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जो है डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में, डिफरेंट रीजन्स में हमारा जो है वो डाटा पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक प्रोडक्ट है, रेडियो की प्रोजेक्ट है। ठीक है जी। वो डिफरेंट रीजन्स में, यूरोप में, मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, डिफरेंट रीजन्स में जो है वो प्रोडक्ट हमारी क्या होती है? सेल होती है। ठीक है जी। अब उससे रिलेटेड हमारा बहुत सारा डाटा जो है वो हमारा डेटाबेसेस में पड़ा हुआ है। ठीक है। सम ऑफ रेडियोस, कितने हमारे रेडियोस जो है हर रीजन में सेल हो रहे हैं। ठीक है, कितने रेडियोस जो है फलां रीजन में सेल हो रहे हैं। फिर हर रेडियो की जो है वो हमारे पास यूनिट कॉस्ट कितनी है, हर रेडियो जो है सेल प्राइस कितनी है, कितने का सेल हुआ है। फिर हमें जो है इस पर नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, हर रीजन में प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। फिर हमने उन सब को मर्ज करके ओवरऑल हमने क्यूरी परफॉर्म करनी है कि ओवरऑल प्रॉफिट हमें कितना आ रहा है। ठीक है जी। तो ये सब कुछ अगर हमने डिफरेंट, मतलब कम्प्लेक्स क्यूरीज आ जाएंगी हमारे पास, बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ जाएंगी, हैवी ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी, तो हम यहाँ पर जो है वो क्या यूज़ करते हैं? रेड शिफ्ट यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो रेड शिफ्ट की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, और इससे पहले बताता चलूँ कि इसकी जो है वो लैब नहीं है। लैब जो है प्रोफेशनल कोर्स में है। ठीक है। इस सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट में बहुत ही सिंपल, छोटा मोटा, जस्ट आप लोगों को कॉन्सेप्ट देना है। ठीक है जी। मैंने कॉन्सेप्ट के अलावा काफ़ी सारी चीज़ें इसमें स्लाइड्स में इंक्लूड की हुई हैं। ठीक है। हालांकि रेड शिफ्ट में बहुत ही बेसिक किस्म का कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड आपका इस कोर्स में। अच्छा जी, कोई अपफ्रंट कमिटमेंट नहीं है। और कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो हम दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। सिंगल नोड भी कर सकते हैं और मल्टी नोड भी कर सकते हैं। सिंगल नोड में हमारे पास 160 GB तक का डाटा स्टोर होता है हमारे पास। ठीक है। और मल्टी नोड में हम क्लस्टर्स क्रिएट करते हैं। क्लस्टर्स के अंदर हमारे पास दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है। दो तरह के नोड्स होते हैं। एक लीडर नोड होता है और एक कंप्यूट नोड होता है। लीडर नोड क्या कर रहा होता है? क्लाइंट कनेक्शंस को मैनेज कर रहा होता है और क्यूरीज रिसीव कर रहा होता है फ्रॉम ऑल द डिफरेंट रीजन्स, जहाँ जहाँ पे हमारे पास नोड्स हमने कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। ठीक है। वहाँ से क्यूरीज रिसीव करता है, और फिर उनके ऊपर क्यूरीज कंप्यूटेशन कौन करता है, उन क्यूरीज को परफॉर्म कौन कर रहा होता है? वो कंप्यूट नोड कर रहा होता है। ठीक है जी। तो ये डाटा स्टोर भी करता है और डिफरेंट क्यूरीज को परफॉर्म करता है कंप्यूट नोड। यू कैन हैव अप टू 128 कंप्यूट नोड्स इन अ सिंगल क्लस्टर। ठीक है जी। रेड शिफ्ट की परफॉर्मेंस देखते हैं। परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी हाई परफॉर्मेंस होती है रेड शिफ्ट की। ठीक है। हालांकि पीटा बाइट लेवल की जो है वो डेटाबेस है, पीटा बाइट तक हम डाटा इसमें सेव कर सकते हैं, इसके बावजूद डाटा जो है वो
काफ़ी हाई परफॉर्मेंस हमें मिलती है रेडशिफ्ट से। कैसे हाई परफॉर्मेंस मिलती है? फर्स्ट वन क्या है जी, हमारे पास कॉलमनार डाटा स्टोरेज है। डाटा जितना भी स्टोर हो रहा होता है रेडशिफ्ट के अंदर वो कॉलम्स में स्टोर हो रहा होता है। अगर हम रो बेस में डाटा स्टोर करें तो उसमें जब उसके ऊपर हम क्यूरीज परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए हमें हाई आईओज चाहिए होते हैं, ठीक है जी। जबकि अगर डाटा आपका कॉलम्स में आपका डाटा अगर स्टोर हो तो उसके ऊपर हमें, और सीक्वेंशली स्टोर हो रहा हो उसके ऊपर जो है वो लेस आईओज परफॉर्म करने पड़ते हैं, ठीक है। और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो क्या हो जाती है, इन्हांस हो जाती है, ठीक है। तो रेडशिफ्ट के अंदर डाटा जो है वो कॉलम्स में स्टोर हो रहा होता है। इसी तरह कंप्रेशन भी कर सकते हैं जी, ठीक है। अमेजोन रेडशिफ्ट जो है वो ऑटोमेटिकली खुद से भी कंप्रेशन कर सकता है। अमेजोन रेडशिफ्ट जब आपका डाटा कलेक्ट करता है, आपके सैंपल्स कलेक्ट करता है, कलेक्ट करने के बाद अमेजोन रेडशिफ्ट जो है वो खुद से डिसाइड करता है कि आपका डाटा जो है वो कौन सी कंप्रेशन इसके ऊपर परफॉर्म करनी चाहिए, ठीक है जी। और इसके अलावा आ जाता है परफॉर्मेंस में, मेरे पास थर्ड जो आ जाता है फीचर वो क्या है, मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग एमपीपी। अमेजोन रेडशिफ्ट क्या करता है, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट्स जो डाटा, आपका जितना भी डाटा होता है जिसके ऊपर क्यूरीज परफॉर्म करनी होती हैं, वो अमेजोन रेडशिफ्ट ऑटोमेटिकली आपका डाटा डिस्ट्रीब्यूट करता है टूवर्ड्स डिफरेंट नोड्स, ठीक है। जो भी आपने नोड्स कॉन्फ़िगर किए होंगे क्लस्टर के अंदर, उनको डाटा डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये अमेजोन रेडशिफ्ट खुद से कर रहा होता है, ठीक है जी। रेडशिफ्ट मेक्स इट इजी टू ऐड नोड्स टू योर डाटा वेयर हाउस एंड एनेबल। जब आप नोड्स ऐड कर लेते हैं तो आपके पास जो है वो क्यूरी परफॉर्मेंस वो क्या हो जाती है, आपकी फास्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे जैसे आपका डाटा वेयर हाउस ग्रो करता जाता है, अमेजोन रेडशिफ्ट खुद से इसको मैनेज करता जाता है, आपको इसको मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है जी। फुली मैनेज सर्विस है हमारे पास। इसके अलावा रेडशिफ्ट हमारे पास सिक्योरिटी आ जाती है। रेडशिफ्ट में जो डाटा हमारे पास जितना भी पड़ा होता है उसे हम इनक्रिप्ट करके रख सकते हैं, ठीक है। अगर डाटा ट्रांजिट में हमारा मूव कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है डिफरेंट नोड्स में, तो उसे हम जो है वो एसएसएल के थ्रू या एचटीटीपीएस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इनक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डाटा रेस्ट पे कोई पड़ा हुआ है तो उसको हम AES 256 एडवांस इंक्रिप्शन के थ्रू इनक्रिप्ट कर सकते हैं अपने डाटा को, ठीक है जी। इनक्रिप्शन कीज़ होती हैं, आप चाहें तो RDS उसको, मैं RDS कह रहा हूँ, रेडशिफ्ट उसको चाहे तो मैनेज करता रहे, या आप अगर अपनी इनक्रिप्शन कीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपनी इनक्रिप्शन कीज़ भी मैनेज कर सकते हैं, आप उससे भी अपने डाटा को इनक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। AWS की मैनेजमेंट सर्विस होती है जिसके अंदर आप खुद से कीज़ क्रिएट करते हैं, इनक्रिप्शन कीज़ क्रिएट करते हैं, उन्हें रोटेट करते हैं, मैनेज करना चाह रहे हैं, वट जो भी इनक्रिप्शन करना चाह रहे हैं आप इसके अंदर कर सकते हैं। इंशाल्लाह इससे रिलेटेड भी कमिंग लेक्चर आ रहे हैं KMS का, ठीक है। और रेडशिफ्ट बैकअप रिटेंशन, आप अपने डाटा का बैकअप ले सकते हैं। बैकअप जो है वो स्नैपशॉट्स की फॉर्म में सेव होता है और वो कहाँ पे स्टोर हो रहा होता है जी, आपका AWS S3 के अंदर, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपका 24 आवर्स तक रिटेंशन पीरियड सिलेक्टेड होता है, ठीक है जी। और फर्दर आप 0 से 35 डेज तक अपना रिटेंशन पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 0 सेलेक्ट करेंगे तो आपके ऑटोमेटिक बैकअप्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, डिसेबल हो जाएंगे, ठीक है जी। अगर आप 35 सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो बैकअप है वो 35 डेज तक आपको एक्सेसिबल होगा, यानी कि आपसे स्नैपशॉट्स जो हैं वो एक्सेसिबल होंगे, ठीक है जी। अगर आप क्लस्टर को अपने को डिलीट कर देते हैं तो जितने भी ऑटोमेटिक स्नैपशॉट्स क्रिएट हुए थे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, ठीक है जी। और जो मैनुअल बैकअप्स, अगर आप मैनुअल बैकअप्स लेते हैं तो मैनुअल बैकअप्स क्या होते हैं, आर नॉट डिलीटेड ऑटोमेटिकली। जब आप क्लस्टर डिलीट करते हैं तो उसके बाद जो आपने मैनुअल बैकअप्स लिए होते हैं उनको आपने खुद से डिलीट करना है। अगर आप खुद से डिलीट नहीं करेंगे तो उसके जो स्नैपशॉट्स अमेजोन S3 के अंदर सेव होंगे वो तो डिलीट नहीं होंगे, ठीक है। क्लस्टर डिलीट होने के बाद आपके मैनुअल स्नैपशॉट्स पड़े रहेंगे वहाँ पे, तो वो आपको क्या होगा, उसके चार्जेस होंगे, ठीक है जी। इसी तरह आपके जो स्नैपशॉट्स हैं उससे आप क्या कर सकते हैं, रिस्टोर भी कर सकते हैं। रेडशिफ्ट करंटली सपोर्ट्स 1 AZ, ठीक है। यू कैन रिस्टोर फ्रॉम योर बैकअप, से आप रिस्टोर कर सकते हैं। न्यू रेडशिफ्ट क्लस्टर क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम योर स्नैपशॉट्स इन द सेम AZ और इन अ डिफरेंट AZ। रेडशिफ्ट की आप जो है वो मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, कंप्यूटर यूटिलाइजेशन कितनी हो रही है, स्टोरेज यूटिलाइजेशन कितनी हो रही है, रीड राइट आप मॉनिटर कर सकते हैं, थ्रूपुट मॉनिटर कर सकते हैं, नेटवर्क पैकेट्स इन आउट कितने हो रहे हैं, ठीक है। ये सारा कुछ आप मॉनिटर कर सकते हैं वाया AWS क्लाउड वॉच, ठीक है जी। और कस्टम मैट्रिक्स आपको डिफाइन करना चाह रहे हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था जी रेडशिफ्ट से रिलेटेड, और कोई इतना लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं था, जस्ट छोटा सा लेक्चर था।
और प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं जी। प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या कहते हैं हमें, एन ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेजिंग अ रेडशिफ्ट क्लस्टर इन AWS, दे नीड टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस। रेडशिफ्ट की क्लस्टर की परफॉर्मेंस मॉनिटर करना चाह रहे हैं ताकि वो एफिशिएंटली परफॉर्म करता रहे। ठीक है जी, तो उसके लिए कौन सा टूल चाहिए होता है हमें, क्लाउड वॉच। ठीक है जी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लाउड ट्रेल क्यों नहीं होता, क्योंकि क्लाउड ट्रेल से ऑडिटिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, VPC फ्लो लॉग्स, इसके अंदर हम जो है वो आईपी रिलेटेड आईपीज देख रहे होते हैं, कौन कौन सी आईपी की ट्रैफिक हम देख सकते हैं कि हमारे VPC में कौन से आईपीज जो है वो आईपी से ट्रैफिक आ रही है, कौन से पैकेट्स इन आउट हो रहे हैं, वो सारी हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। फ्लो लॉग्स देख सकते हैं, VPC के अंदर सबनेट लेवल पे देख सकते हैं। इससे रिलेटेड भी इंशाल्लाह लेक्चर आ रहा है इंशाल्लाह जल्द। और AWS ट्रस्टेड एडवाइज़र, इसको भी रहने दें अभी, ये फुल मतलब हम AWS के अंदर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखने चाहें हम अपने क्लाउड वॉच के अपने इन्वायरमेंट की AWS के अंदर। ठीक है, सिक्योरिटी देखना चाहें अपने पूरे इन्वायरमेंट की, तो हम सारा कुछ ट्रस्टेड एडवाइज़र के अंदर देख रहे होते हैं। देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कंपनी नीड्स टू हैव अ columnar structured database storage suitable to perform complex analytical queries। ठीक है जी, तो मैंने आपको शुरू में बताया था जब हमारे पास कोई डेटाबेस आए और उसमें पीटाबाइट स्ट्रक्चर डाटा हो, कॉलम्स में सेव हुआ हो, कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल क्यूरीज उसके ऊपर परफॉर्म करनी हो। ठीक है जी, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, Amazon Redshift। ठीक है जी, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। RDS जो है वो रिलेशनल डेटाबेस है। इलास्टिक कैशे हमारे पास इन मेमोरी कैशे है, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। डायनामोडीबी हमारे पास नो सिक्वल डेटाबेस है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है डेट इज़ बी। देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट टू लोड अ लॉट ऑफ डाटा फ्रॉम योर ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क टू AWS Redshift। आपके पास लॉट ऑफ डाटा है और आप ऑन प्रेमिसेस से AWS Redshift के अंदर आपने क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है अपने डाटा को। ठीक है जी, तो व्हाट आर द टू बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस आपके पास कौन से हैं। तो अगर आप ऑप्शन ए देखें, डायरेक्ट कनेक्ट, दिस इज़ करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, और ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। ए क्या होता है जी, हमारे पास डायरेक्ट कनेक्ट। डायरेक्ट कनेक्ट आई थिंक मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया, मुझे याद पड़ रहा है। हाँ, नहीं पढ़ाया डायरेक्ट कनेक्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह। डायरेक्ट कनेक्ट हमारे पास क्या होता है जी, डेडिकेटेड लिंक्स होते हैं जो कि आपके ऑन प्रेमिसेस से लेकर अमेज़ॉन के किसी भी जो डाटा सेंटर जहाँ भी आप करवाना चाह रहे हो वहाँ पे डेडिकेटेड आपके पास लिंक होते हैं जिसके ऊपर कोई भी किसी और का डाटा ट्रैवल नहीं करता, सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा ट्रैवल करता है। ठीक है जी, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई बैंडविड्थ हमें मिल रही होती है। ठीक है, इस तरह से डाटा, बहुत ज़्यादा डाटा भी हो तो वो हमारे पास जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है इनटू अमेज़ॉन। ठीक है, इसके अलावा स्नोबॉल मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, अच्छी तरह पढ़ाया हुआ है। AWS VPN के थ्रू हम डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन जब पीटाबाइट तक का डाटा आ जाता है तो डाटा हमारे पास क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड पे प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, हमारे पास स्लो हो जाएगी, तो हमारे पास सालों लग सकते हैं पीटाबाइट का डाटा अगर हमने मूव करना हो। ठीक है जी, कांट ट्रांसफर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा टू AWS, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं इनटू AWS। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा है जी, ये रेडशिफ्ट देखा है। रेडशिफ्ट हमारे पास क्या होता है, बेसिकली डाटा वेयर हाउसिंग सोल्यूशन होता है जिसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ पीटाबाइट डाटा हमारे पास होता है और उसके ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिटिक क्यूरीज परफॉर्म कर रहे होते हैं। डाटा जो है वो कॉलम फॉर्म में और सीक्वेंशली डाटा स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, कॉलम्स में, और उसके ऊपर जो है वो इंक्रिप्शन, हम डाटा करना चाहें डाटा की इंक्रिप्शन कर सकते हैं। ठीक है, और हमने क्या देखा है जी, कंप्रेस की परफॉर्मेंस देखी है, कंप्रेस रखना चाहें कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था भैया आज का लेक्चर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहें, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।